आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या तुम समर्पण के लिए तैयार हो? घबराओ मत। ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम संतान का सुख प्राप्त करना चाहती हो तो मत घबराओ। आओ। दूर रहिए मुझसे। आपने बोला तो कोई पूजा की विधि होगी। पहले तो सभी विवाहित महिलाएं ऐसे ही छी छी करती हैं, परंतु हमारे आशीर्वाद से जब उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है तो इसे वो हमारा चमत्कार मानकर हमारी जय जयकार करती हैं। तुम भी हमारी जय जयकार करोगी। बाबा जी, तुम हमारी प्रतीक्षा करो, हम आते हैं। एकाग्रचित्त ध्यान रखने में यह मोबाइल बहुत बड़ी बाधा है। इसे हम अपने साथ ले जाते हैं। जीत में यहाँ देखता हूँ तो अंदर अपना काम संभाल और अपना प्लीज ध्यान रख, आराम से। नहीं, दोनों मुझसे। भाभी मैं हूँ रीत। इट्स ओके पूनम भाभी, मैं आ गई हूँ। शांत रहिए प्लीज। आप ठीक है ना? वो मामा नहीं, वो बड़ा दरिंदा। मैं जानती हूँ भाभी, उसने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? बुलाओ उन्हें। कहाँ है वो राजस्थान की अमीर पार्टी जिसके लिए तुम दोनों ने मेरे आशीर्वाद देने की क्रिया में व्यवधान डाला? पापा जी, हमने तो उन्हें यहीं रुकने को कहा था। तो शायद उनका मन बदल गया हो तो चले गए हो। शांति, शांति। शायद तुम दोनों को नहीं पता कि आश्रम का तुम दोनों ने कितना बड़ा नुकसान कर डाला। यदि भविष्य में कोई इस तरह की पार्टी आए तो मैं साधना में रहूं या न रहूं, उन्हें तत्काल मेरे पास लाया जाए। जी बाबा जी। शांति। अब हम अपनी अधूरी प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं। पूनम भाभी, रीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ से भाग चलते हैं ना? क्या जरूरत है इतना बड़ा खतरा मोल लेने की? जरूरत है पूनम भाभी, मैं तो यहाँ आपको बचाने आ गई हूँ, लेकिन उन औरतों का क्या
जो अपनी फैमिली के दबाव में आके ऐसे ढोंगी पापाओं का शिकार बनती है। और बुआ जी जैसे लोग भी तो है ना इस दुनिया में, जो ऐसे ढोंगी पापा के चमत्कारों पे विश्वास करके अपने बहू और बेटियों को यहाँ भेजते हैं और फिर यहाँ आकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है, जो वो चाह कर भी समाज के डर से अपने घर वालों को बता नहीं पाती होगी। भाभी, हमारी चुप्पी ही ऐसे ढोंगी पापा को हिम्मत देती है। अगर आज हमें मौका मिला है इसका पर्दाफाश करने का, तो हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए उन औरतों के लिए जो आज भी इनके डर में जी रही है और क्या पता कल को इनका शिकार भी बन जाए। भाभी, मैंने कैमरा सेट कर दिया है, आप एक काम करिए, आप वहां जाकर छुप जाइए और तब तक बाहर मत आइएगा जब तक मैं आपको आवाज ना दूं। वाह, क्या बात है। इस तरह से तुम्हारा मुझसे शर्माना, घूंघट में मंद मंद मुस्कुराना मेरे तन मन को बावला कर रही हो। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। मैं शादीशुदा हूं, कोई पराया मर्द मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अब तो तुम्हारे यौवन में और भी निखार आ गया। सुंदर, अति सुंदर, आओ ना। मैं आपके इस झूठे बहकावे और पाखंड में नहीं आने वाली हूँ। जो गलत है सो है। बिल्कुल सही कहा तुमने, जो गलत है सो है। परंतु इसमें क्या गलती? यदि कुछ गलत होता तो तुम्हारी सासू माँ इस आश्रम में तुम्हें मेरे पास सौंप कर नहीं जाती। हमारे इस आश्रम में प्रतिदिन न जाने कितनी विवाहित महिलाएं आती हैं, हमारे आशीर्वाद को प्राप्त करती हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये मत भूलो प्रिय कि किसी विवाहित स्त्री के लिए मातृत्व सुख, संतान सुख की प्राप्ति उसके जीवन का परम सौभाग्य होता है। आओ। मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। इतनी सारी औरतें आपके इस घिनौने काम के लिए कैसे मान सकती है? उनके मानने न मानने से क्या अंतर पड़ता है, न मेरे आश्रम के अंदर न आश्रम के बाहर, क्योंकि समाज में उनकी सुनेगा कौन। इसलिए मेरे आश्रम में अपने आप को मुझे समर्पित करके संतान सुख की प्राप्ति के अलावा उनके पास कोई राह नहीं बचता, जैसे तुम्हारे पास अब कोई राह नहीं है। और इसी समझदारी में तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। क्या मिलता है आपको ऐसे औरतों की जिंदगियों के साथ खेलकर? अरे बाउली, लाखों का फायदा है, लाखों का। अन्यथा करोड़ों की धन संपत्ति मैं ऐसे ही थोड़ी खड़ा कर लेता। और अब तो मैं अपना लाखों रुपए का नुकसान भी नहीं होने दूंगा। समझदारी इसी में है कि अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। आओ।